जिंदगी और मौत से लड़ रहे एक मरीज को जैसे एक महिला डॉक्टर देखने के लिए आती है, वैसे वो महिला जैसे उस मरीज को देखती है, वह महिला घबरा जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, पूरा पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह आदमी और कोई नहीं, उस महिला डॉक्टर का तलाकशुदा पति था, जिसका 6 साल पहले तलाक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है बहुत ही इमोशनल है, जिसको सुनने के बाद आपके आंखों से आंसुओं के धार बहने लगेंगे। दोस्तों यह कहानी पारिवारिक है। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। यह कहानी बिहार राज्य के पटना जिला की है। पटना हॉस्पिटल के बाहर कोई आदमी अपनी गाड़ी से एक मरीज को लाता है और हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला जाता है। वो मरीज तड़फड़ा रहा था, उसके शरीर से ब्लड बह रहा था, लेकिन उसको एडमिट करने के लिए कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ता है। उसके जान पहचान का कोई भी नहीं होता है। देखते देखते उस हॉस्पिटल के सामने काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि आदमी तड़फड़ा रहा है, लेकिन इसके साथ रहने वाला कोई इंसान नहीं है जो इसको एडमिट कराए और इसे बचा सके। यह बात जब हॉस्पिटल के अंदर तक पहुंचती है तो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले सारे कर्मचारी बाहर आते हैं और उस मरीज को देखते हैं। तो मरीज को देखने के बाद पहले सोचते हैं कि इस आदमी को किसने लेके आया है और किसके थ्रू इसको एडमिट किया जाए। जब पता चलता है कि इस बॉडी को किसी अनजान आदमी ने बाइक से लाया और उसको यहाँ पे छोड़कर चला गया है। दोस्तों उस हॉस्पिटल के कर्मचारी लोग उस आदमी को एडमिट करते हैं और सोचते हैं इसका एक फर्स्ट एड जो इलाज किया जाए, हो सके इलाज करने के बाद कोई आदमी इसकी जान पहचान का आ जाए। दोस्तों इलाज शुरू हो जाता है। इलाज शुरू होने के दौरान जब एक महिला डॉक्टर उस हॉस्पिटल में उस मरीज को देखने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, तो जैसे ही वो महिला डॉक्टर उस आदमी को देखती है, वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, पूरा पसीना पसीना होने लगती है और अपने अंडर में काम करने वाले वर्कर नर्स को बहुत तेजी से बोलने लगती है कि सुई लाओ, दवा लाओ, जल्दी से इसका इलाज किया जाए। दोस्तों सब लोग परेशान हो जाते हैं। मरीज के अंडर में जो काम करने वाले होते हैं सोचते हैं कि यह महिला डॉक्टर क्यों इतना परेशान हो रही है। अभी तक इस आदमी के चाहने वाला, इसको एडमिट करने वाला कोई इंसान नहीं था, लेकिन इतना अधिक यह महिला डॉक्टर केयर क्यों कर रही है। दोस्तों धीरे धीरे पता चल जाता है उस हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों को कि जो यह आदमी है, यह आदमी इस डॉक्टर का तलाकशुदा पति है, जिसके 6 साल पहले तलाक हो गया था। दरअसल दोस्तों जो महिला है, उस महिला का नाम था ममता, और जो आदमी, जो मरीज भर्ती था, उसका नाम था धनंजय। धनंजय एक प्रोफेसर था और प्रोफेसर होने के साथ साथ जब कॉलेज से बाहर आता था तो अपना कोचिंग भी चलाता था। और जो ममता थी, ममता मेडिकल लाइन की कोर्स करके डॉक्टर थी। दोनों की शादी करीब 8 साल पहले हो गया था। शादी होने के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। पति और पत्नी के बीच में प्यार बहुत अच्छे से चल रहा था, प्यार संबंध, दोनों एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। दोस्तों कहा जाता है कि संयम, त्याग, सहनशीलता, आपसी विश्वास, आपसी प्यार ही पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही घटना घटने लगती है इन दोनों के बीच। दोस्तों उनका पति धनंजय प्रोफेसर था, कोचिंग पढ़ाता था। उसके साथ साथ वह बहुत अच्छी शायरी लिखता था, कविताएं लिखता था। अपनी कविता और शायरी के माध्यम से अपनी कोचिंग के बच्चों को भी पढ़ाता था। उसके कोचिंग में तरह तरह के लड़के और लड़कियां आती थी जो एज उनसे करीब में मिलता जुलता था। तो यह बातें उनको बुरा लगता था, उनकी पत्नी को यानी ममता को। ममता को शक होने लगा धीरे धीरे कि मेरे हस्बैंड कोचिंग पढ़ाते हैं और उसमें लड़कियां होती हैं, उनके साथ इनका अफेयर हो सकता है। इस बात को शक जताते हुए वह अपने पति से नाराज़ होने लगी। उनकी शायरों और शायरिया कविता से खफा होने लगी। दोस्तों इस बात को लेकर बहस छिड़ गया। उनकी पत्नी बोली कि आप शायरी लिखना, कविता लिखना बंद करिए।
और कोचिंग में ये सब मत बोलिए, मत बोल के मत पढ़ाइए। उनके पति धनंजय सिंह इस बात से खफा होते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। पत्नी साफ बोलती है कि मुझे शक है कि आपका जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा और आपका अफेयर किसी न किसी लड़की से हो जाएगा। जब पति ये बात सुनता है तो पति बोलता है मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। तुम मेडिकल लाइन की कोर्स की हो, मेडिकल पढ़ी हो, मुझे भी मालूम है मेडिकल लाइन की कोर्स करने में क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या तुमने किया होगा, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। दोस्तों इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है और डेली आए दिन बहस चालू होता है। कहा जाता है कि उन दोनों के बीच का जो विश्वास के धागे हैं वो टूटने लगता है धीरे धीरे। और ये भी कहा जाता है कि जब विश्वास टूटने लगता है तो वहाँ पे प्यार में भी दरार पड़ने लगता है। उन दोनों के बीच जो प्यार की धागे हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और कमज़ोर होते होते दोनों के बीच बहुत काफ़ी तनाव, झगड़े, मनमुटाव होने लगते हैं। दोस्तों एक दिन की ममता अपने पति धनंजय की जो भी लिखा हुआ कविताएं थी, शायरी थी, वह सारा उनके सामने ही माचिस मारकर जला दी। जलते हुए कविताओं को, शायरी को देख करके दोस्तों धनंजय बोलते हैं कि तुमने यह क्या किया, बहुत गलत किया। कितनी मेहनत से मैं कविता शायरी लिखता हूँ, तुमने एक ही पल में जला दिया। ममता बोलती है कि कागज तो जलाया है मैंने अभी, मैं चाहूँगी तो तुम्हें भी जला सकती हूँ। दोस्तों यह शब्द सुनकर पति गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को 3-4 थप्पड़ जड़ देता है। 3-4 थप्पड़ जड़ने के बाद माहौल और ख़राब हो जाता है। वह तुरंत ममता अपने माई के फ़ोन करती है और माई के फ़ोन करने के बाद वह अपने माई के जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर पति भी गुस्सा करता है और दोनों के बीच तनाव स्टार्ट और दूरियां भी बढ़ने लगे। वह मायके चली गई और प्रोफेसर अपने अकेले यहाँ पर स्कूल जाता था और कोचिंग पढ़ाता था। इस तरह से धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं उनको तनाव में और दोनों पक्ष के लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों के बीच सुलह सपाटा नहीं हो पाता है। उधर लड़की की माँ अपनी लड़की को बोलती है, बेटी तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, डॉक्टर हो, सुंदर हो, तुम्हें बहुत लड़के मिल जाएंगे और तुम अपने पैर पे खड़ी हो, तलाक दे दो। दोस्तों माँ अपनी बेटी को चढ़ाती है और बेटी अपनी माँ के बातों में भावुक हो जाती है और तलाक की अर्जी भी दायर कर देती है। अर्जी दायर करने के बाद तलाक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह से प्रक्रिया 2-3 साल तक चलती है और दोनों के बीच लास्ट में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो धनंजय अपना अलग रहने लगता है और जो ममता है अपना अलग रहने लगती है। इस तरह से दोनों की ज़िंदगी अब अलग हो जाती है। अलग रहने के बाद दोस्तों जो धनंजय है वह धीरे धीरे दारू पीने लगता है। दारू पीने के साथ साथ दारू पीकर वह कोचिंग में भी पढ़ाने चला जाता है और कभी कभी स्कूल में भी चला जाता है। दोस्तों इस तरह से उसका मार्केट ख़राब होने लगा। मार्केट ख़राब होने के साथ साथ उसके कोचिंग में बच्चे कम होते गए और कभी कभी वह अपने रूम पर किसी न किसी लड़की या महिला को भी बुला लेता था। इस तरह से वो उसकी ज़िंदगी अब गड्ढे की तरफ जाने लगा। दारू पिया, नशा किया, सब कुछ धीरे धीरे करने लगा। उसका कोचिंग टूट गया और कोचिंग लास्ट में उसका जाकर बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वह केवल स्कूल में जाता था। स्कूल में जाने के बाद दोस्तों कुछ सालों के बाद वह स्कूल में भी उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ाने में। इधर जो उनकी पत्नी थी तलाकशुदा ममता, वह जब अपने हॉस्पिटल में जाती थी तो हमेशा केयर करती थी अपने तलाकशुदा पति पर और दूर से ही देखती थी, चली जाती थी। इस तरह से दोनों के बीच ज़िंदगी अलग अलग चल रहे थे। लेकिन दोस्तों कुछ महीनों के बाद जो प्रोफेसर जो धनंजय था वह स्कूल में भी रिजाइन मार देता है। रिजाइन मार करके वह पंजाब चला जाता है। पंजाब जाने के बाद वहाँ पे उसके जो भी पैसे थे वो पैसे किसी ने चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा। फिर वो वहाँ पे जो लंगर लगता है गुरुद्वारे में, वहाँ पे भोजन करता था डेली और वहाँ पे पागलों की तरह घूमता था और कुछ लोगों से पैसा भी दे देते थे भिखारी के रूप में। उसका दिमाग ख़राब हो गया, मेंटल होने लगा। फिर जब वहाँ से आने की कोशिश किया अपने घर पे, तब उसका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट होने के बाद
उसको किसी व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल के सामने, पटना हॉस्पिटल के सामने लाकर छोड़ दिया। तो दोस्तों इस तरह से वह उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और तलाकशुदा पत्नी उसका इलाज करती है। इलाज करने के दौरान वह जब उसको होश आता है तो जानने की कोशिश करता है कि मुझे एडमिट किसने कराया और मेरे इलाज का खर्च कौन उठा रहा है। लेकिन उस हॉस्पिटल के कोई भी नर्स, कोई भी कर्मचारी उस आदमी को बताते नहीं थे कि आपका खर्च कौन उठा रहा है और कौन इलाज करा रहा है। बस वो बोलते थे कि बस आपको इलाज होने से मतलब है, आपको सही होने से मतलब है, ये मत पूछिए कौन करा रहा है। दोस्तों जैसे वह ठीक हो जाता है, उसे होश आता है, तो उस आदमी को वह महिला डॉक्टर अपने रूम पर शिफ्ट करती है अपने वर्कर द्वारा। शिफ्ट होने के बाद शाम को जब वह महिला यानी ममता जाती है, जब दरवाज़ा खोलती, जब अंदर जाती है, तो जब वह आदमी उस महिला डॉक्टर को देखता है तो उसकी आँखें फटे के फटी रह जाती है। और पहली बार नज़र उस महिला का भी मिलता है, क्योंकि वह महिला डॉक्टर उस हॉस्पिटल में उसके बंद आँखों के रूप में देखी थी, बेहोश की हालत में, लेकिन खुले हुए आँखों से नज़र नहीं मिला था। जब दोनों की नज़र मिलती है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वह आदमी उस महिला डॉक्टर को देखकर रोने लगता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं आज कहाँ हूँ। दोस्तों महिला आती है, उसे चाय, खाना, दाना सब बनाकर खिलाती है। उसके पूछती है कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। दोस्तों वो पूरी कहानी बताता है, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं पागल हो गया, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाने में, मैं दारू पीने लगा और मैं पंजाब गया घूमने के लिए, मेरा पैसा सब चोरी हो गया, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। और मैं जब पंजाब से आया तो मुझे किसी ने एक्सीडेंट मेरा करा दिया। एक्सीडेंट होने के बाद मैं हॉस्पिटल में कैसे आया, कैसे नहीं आया, मुझे नहीं पता। दोस्तों दोनों की बातचीत होती है और महिला बोलती है कि तुम अगर अपनी आदत सुधार लिए होते तो आज मेरी हालत यह नहीं होती। और डॉक्टर बोलता है मेरी आदत क्या, मैं तो एक टीचर था, मैं तो पढ़ा रहा था, तुम्हारे अंदर जो अविश्वास का जो मंत्र जग गया था, तुम्हारे अंदर जो विश्वास था हमारे प्रति टूट गया था और मैं सही था। वह महिला बोलती है हाँ मुझसे गलत हुआ था थोड़ा, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। डॉक्टर बोलता है, वह प्रोफेसर बोलता है थप्पड़ क्यों मारा, तुमने मेरे लिखे हुए कविताओं को, शायरी को तुमने चला दिया। दोस्तों ये सारी बातें होती हैं। बातें करने के दौरान शाम हो जाती है। वो महिला फिर से खाना बनाती है, उसको खिलाती है और फिर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल आने के बाद वो आदमी जब अच्छी तरह से सही हो जाता है तो फिर दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ने के बाद वह आदमी कहता है क्या तुम मुझे फिर से अपना सकती हो, मैं शादी नहीं किया हूँ आज तक। वो महिला डॉक्टर बोलती है मैं अपना सकती हूँ, लेकिन क्या तुम पीना छोड़ोगे, अपनी आदत जो भी तुम्हें दारू पीने की नशा चढ़ गया वो छोड़ोगे, अच्छे से रहोगे। वो आदमी बोलता है हाँ मैं अच्छे से रहूँगा। दोस्तों उन दोनों में फिर से प्यार जग जाता है और वो महिला डॉक्टर बोलती है ठीक है चलो फिर से स्कूल अपना जो भी प्रोफेसर पोस्ट उस पर ज्वाइन करो और कोचिंग खोलो और कोचिंग पढ़ाओ। दोस्तों दोनों के बीच आपसी प्यार जग जाता है और वो महिला बोलती है कि सुबह का भटका अगर शाम को इंसान घर आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ मतलब यही है कि आपको जागरूक और सतर्क करना। इस कहानी से आपको सीख क्या मिला, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इंसान जब शादी करता है तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई शुरू कर देता है। दोस्तों छोटी छोटी बातों से आप इतना बड़ा बात बना लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर ये दोनों उन छोटी सी बातों को पहले ही दबा लिए होते तो आज जो बीते हुए इतने दुख से पल जो बीते हैं उनको इन दुख का सामना करना नहीं पड़ता। दोस्तों इसलिए परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके उसे एडजस्ट करने की कोशिश करिए और परिवार में आपसी विश्वास, प्यार, संयम, सहनशीलता, त्याग बना कर रखें, तभी परिवार आपका चलेगा, वरना परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरी है अगर आप परिवार में परिवार को मिलकर चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।